नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगलबोधाडं बिमलाडं नाणिदंसणो मयाडं तिलोहिषेहिराडं नमो सया सविसिद्धाडं नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरेयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सर्वेशाहुडं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भो करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुवत्या वयं सार्धो दीपदुतैवर्तिना वन्दामहे त्रिसंख्योने नवकोटिमुनीसुरान् नवकोटिमुनीसुरान् नवकोटिमुनीसुरान्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव पेखजराट मूल नायक भगवान वासपूज स्वामी की, देवादिदेव पेखजराट आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव पेखजराट परम इष्ट शांतिनाथ भगवान की, सत्संग नायक भगवान महावीर स्वामी के, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के, परम पूज्य आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी के, परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य देवीराग सागर जी महाराज के, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, ढाई दीप में विराजमान दीन कम 9 कोटि मुनिराजों की, हम सभी जय दो तीर्थर शास्त्रों, जय बनतो हो तीर्थंकर शासन, तीर्थंकर की पावन पवित्र पीयूष देशना। हम सभी निरंतर ही भक्ति गंगा में अवगाहन करने के लिए आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी के उस महाकाव्य को देखने का प्रयास करने जा रहे हैं। उसके अंदर अपने को ले जाने का प्रयत्न करेंगे। काव्य में बहुत गहराई है। जिस प्रकार समुद्र के अंदर गहराई होती है, लेकिन जैसे हम समुद्र में अवगाहन करते हैं और धीरे धीरे वैसे वैसे रत्न प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम जो भक्ति है उस भक्ति के रसातल में पहुँचते हैं तो हमारे जीवन में उपलब्धियाँ प्राप्त होती हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी की अमर कृति, जिसके लिए सभी लोग गाते हैं, गुनगुनाते हैं, मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, पाठ करते हैं, कंठस्थ करते हैं, स्मरण करते हैं। जब जब भी कोई पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, जीवन में समस्याएं आती हैं, तो
वह भक्त बहुत ही श्रद्धा के साथ भक्तामर महास्त्रोत का स्मरण करता है। और स्त्रोत है ही ऐसा, किसी को भी अगर किसी भी प्रकार की बाधाएं हैं, भूत पिशाच व्यंतर बाधाएं हैं, या किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, उपद्रव है, उपसर्ग है, जो भी है, अथवा किसी को कुछ हानि हो रही है, अथवा उसके जीवन में अनेक प्रकार का श्रम करता है, लेकिन उसको याद नहीं होता, स्मरण शक्ति मजबूत नहीं होती है, उन सब के लिए समस्त समस्याओं का अगर समाधान है तो उसका नाम भक्तामर स्त्रोत है। एक ऐसा स्त्रोत है जिसके अनेक ज्वलंत उदाहरण हैं। वर्तमान में इसका कई रूपों में प्रयोग और उपयोग हो रहा है। अनेक इस पर शोध कर रहे हैं। कई लोगों ने इस पर पीएचडी की है और शोध करके उसके अंदर की जो क्या शक्तियां हैं उन शक्तियों का उद्घाटन किया है। ये एक ऐसा स्त्रोत है, एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अध्यात्म भी है और सिद्धांत भी है, जिसके अंदर न्याय भी है और दर्शन भी है। या यूं कहें कि एक भक्ति का अनूठा और अनुपम ग्रंथ अगर कोई है तो उसका नाम भक्तामर स्त्रोत है। इसको हम भावना योग भी कह सकते हैं, क्योंकि इस ग्रंथ पर, स्त्रोत पर जिन्होंने अपने जीवन में इसको जीवन का अंग मान लिया है, जीवन का आधार मान लिया है, वह जीव निरंतर इसका पठन पाठन करके, स्मरण करके, कई प्रकार की भावनाओं के माध्यम से प्रशस्त ऊर्जा को तैयार करके अनेक रोगों का शमन करने में निमित्त बन जाता है। अगर वह किसी भी काव्य को, जिसमें प्रयोग किया गया है, उस काव्य का स्मरण करके भावना देता है, जिसको आप हीलिंग कहते हैं। एक भावना है, वो क्या है? एक भावना है जिसको हम रेकी कहते हैं, वो एक भावना है। और ये आज वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रचलन में भी चल रहा है। एक संप्रेषण है तरंगों का। क्या है? संप्रेषण है तरंगों का। हमने आपके प्रति वो ऊर्जा शक्ति के साथ भर करके आपके ओर उस ऊर्जा का प्रवाहमान किया और उसमें भावना जुड़ी हुई है, और वो ऊर्जा जाकर के आपके पास पहुंचती है। वो तरंगे और प्रशस्त तरंगों के माध्यम से जो अशुभ है, अप्रशस्त है, वो दूर हो जाता है। इसी का नाम हम भावना योग कह लें या हीलिंग कह लें, ये सब कुछ वही है। और इसमें निरंतर जो अभ्यास करता है, आस्था के साथ गहराई में डूब करके, उसके अंदर ही यह शक्ति प्रकट होती है। वो तो कहीं भी है। अगर हम भक्ति में डूब जाते हैं
तो आप देख रहे थे आचार्य मानतुंग स्वामी के लिए कल हमने देखा, और आचार्य मानतुंग स्वामी के लिए हम बंधन में डाल दिया, लेकिन उन्होंने बंधन में भी बंधन करके, बंधन में भी वंदन करके सारे क्रंदन को छोड़ करके जीवन में ऐसा अभिनंदन कर लिया। इसके कारण बंधन में वंदन करके क्रंदन ना करते हुए ऐसा अभिवंदन किया कि वो जीवन का अभिनंदन हो गया, और आज तक वह अभिनंदन नंद नंद आनंद को उत्पन्न करने में निमित्त बन गया। आज हम देख रहे हैं उनको सांकलें नहीं दिख रही थी, जंजीरें भी नहीं, ताले नहीं नजर आ रहे थे, उनको कारागृह नहीं लग रहा था, लेकिन कारागृह में होने पर भी वो कारागृह में नहीं थे। कारागृह में होने पर भी कारागृह में नहीं थे, बंधन में होने पर भी बंधन का अनुभव नहीं कर रहे थे। वो बंधन से अतीत होकर के प्रभु की आराधना में डूब गए थे। बंधन बंधन तब लगता है जब हम बंधन में चले जाते हैं। बंधन बंधन तभी लगता है जब हम बंधन में चले जाते हैं, और जो बंधन में चला जाता है उसके लिए कोई बंधन ही नजर नहीं आता। यही कारण है कि बंधन होने पर भी वो बंधन मुक्त हो गए, और हम बंधन का वेदन करते हैं तो बंधन से निरंतर बंध को बांधते हैं। बंधन से निरंतर ही बंध को बांधते हैं, और कर्मों का बंधन जटिल होता चला जाता है, और हम संसार के कारागृह में कैद पड़े रह जाते हैं। और आचार्य मानतुंग स्वामी जैसे बंधन को बंधन ना स्वीकार करते हुए बंधन में डूब जाते हैं, और बंधन करते करते बंधन खुल जाते हैं, क्योंकि बंध नहीं होता है। और जब बंध नहीं होता है तो उस बंधन से बंधन को खोलने का प्रबंध हो जाता है। और ऐसा भक्ति में एक प्रबंध हुआ। क्या अद्भुत चमत्कार है। हम लोग कहते हैं कि चमत्कार, वास्तव में देखा जाए तो भक्ति ही चमत्कार है। क्या कहेंगे? भक्ति ही चमत्कार है, भक्ति ही अतिशय है। अगर हम भक्ति को उसके साथ चमत्कार के साथ समन्वय करेंगे, अतिशय के साथ करेंगे, तो चमत्कार किसी और वस्तु का नाम नहीं है, अपितु अंदर में जो आस्था की गहराई के साथ अपने स्तुति की जाती है, और उस स्तुति में जो भावना मनः विशुद्धि जुड़ी होती है, आंतरिक पवित्रता होती है, उस पवित्रता से जो भी होता है उसका नाम चमत्कार है। लेकिन पवित्रता होना चाहिए, मनः विशुद्धि होना चाहिए। आचार्य मानतुंग स्वामी के अंदर मन में किसी भी प्रकार के द्वेष की भावना नहीं थी कि मुझे कारागृह में डाल दिया, अब मैं बतलाता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई भावना नहीं थी। वो तो मौन लेकर के साधक हैं, और साधक पर उपसर्ग आते हैं तो उपसर्गकर्ता पर किसी भी प्रकार के द्वेष की भावना नहीं रखते, और द्वेष की भावना नहीं रखते इसलिए साधक होते हैं। वहां पर कोई बैर नहीं, उसके प्रति कोई कसाय नहीं होते हैं। जब जब भी उपसर्ग आते हैं
तो आगम में लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात लिखी है। आचार्य कुंद स्वामी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि ऋणमोणम न वर्णे जो उपसर्गम परिसहम तिब्बम पाव फलम मेदम मया बीजम संचिदम पुब्बम। क्या लिख रहे हैं आचार्य मानतुंग, आचार्य कुंद स्वामी लिख रहे हैं वहां पर कि बोले ऋणमोणम वा वर्णे, अगर उपसर्ग है तो ये उपसर्ग जो परिसय है पाव फलम मेदम, क्या लिख रहे हैं, मया मेरे द्वारा ही अर्जित किया हुआ ये पाप का फल है। किसका फल है? मया बीजम संचितम पुब्बम, मैंने जो पूर्व में संचित किया था, संग्रह किया था, उस संग्रह का फल सामने आ रहा है, तो फिर उससे घबराने की क्या जरूरत है? किया तो हमने ही है। पाव फलम मेदम, इस प्रकार का चिंतन करता है साधक और एक सच्चा आराधक। साधक या आराधक जब इस प्रकार का चिंतन करता है कि मेरे ही पाप का फल है और ये पाप का फल भी चला जाएगा, ये भी शाश्वत नहीं है। क्या नहीं है? एक कर्म का विपाक है और उदय में आया है, निर्जीर्ण होना है। अब हम सिद्धांत की बात करते हैं, उदय में आया तो निर्जरा को प्राप्त होगा, और जब निर्जरा होनी ही है तो उसमें घबराने की क्या जरूरत है? घबराने की जरूरत नहीं है। उपसर्ग परिचय हो रहा है, मैं ऋण मुक्त हो रहा हूं। क्या हो रहा हूं मैं ऋण मुक्त हो रहा हूं। मेरा तो कर्जा चुक रहा है। मैं अभी तक कर्जदार था, लेकिन ये कर्ज चुकाना भी तो मेरा एक फर्ज है। कर्ज चुकाना ये फर्ज है, यही सही मर्ज है। ऐसा चिंतन क्या कर सकते हैं? लेकिन मानतुंग स्वामी कारागृह को कारागृह नहीं समझा। एक बात ध्यान रखना, जब जब भी उपसर्ग और परिचय आए हैं और समता के साथ जो जो साधक और आराधक भक्ति की गहराई में डूबे हैं, उनके जीवन में चमत्कार हुआ है। आप देख लो उठा करके। कष्ट और वेदना में अगर हम समता रख करके प्रभु का स्मरण करते हैं तो चमत्कार होता है। आप देखो, मानतुंग स्वामी पर बाहर में आया, लेकिन समता के साथ वो डूब गए तो अस्थय हो गया। बादराज स्वामी समता के साथ उनके जीवन में कर्म का उदय आया, कुष्ठ हुआ, लेकिन वो बादराज स्वामी भक्ति में डूब जाते हैं। एक ही भाव स्रोत की रचना हो जाती है। क्या हुआ? चमत्कार हो गया, उनका कुष्ठ समाप्त हो गया। कुंदन मालूम चला, कुंदन के समान तन हो गया। आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी भक्ति में डूबते हैं तो कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना हो जाती है। आचार्य समंत भद्र स्वामी जब भक्ति में डूबते हैं तो स्वयंभू स्तोत्र की रचना हो जाया करती है। किसकी? स्वयंभू स्तोत्र की रचना हो जाती है और साक्षात चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो जाते हैं। आप देखिए, जब जब भी सांच पर आंच आती है, इस पर सांच पर आंच आती है, तो वह आंच सांच को जला नहीं पाते, लेकिन सांच में, सांच के सांचे में, इसमें सांच के सांचे में ढल करके सच्चा साधक आराधक निखर करके कुंदन जैसा बन जाता है और एक दिव्य शक्ति इस प्रवाहमान होती है और उस दिव्य शक्ति का नाम चमत्कार होता है। आचार्य मानतुंग स्वामी की चर्चा हम कर रहे हैं।
आचार्य मानतुंग स्वामी, आपको दिख रहा है कि देखो कारागृह में बंदी बना दिया उनके लिए, देखो उनके लिए बेड़ियों से जकड़ गया। लेकिन मानतुंग स्वामी की आत्मा से पूछो, उनके भावों से पूछो। मानतुंग स्वामी अपने आराध्य का स्मरण करते हैं। आदिनाथ भगवान सामने है। और ध्यान रखना, जिस समय हम अपना इष्ट का स्मरण करते हैं और इष्ट हमारे सामने होते हैं और सामने हम देखते देखते उनके गुणगान में डूब जाते हैं। बाहर क्या घटना हो रही है, क्या घटित हो रहा है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन अंदर क्या घटित हो रहा है मैं उसी का अनुभव कर रहा हूँ। और अंदर का जो दिव्य तेज होता है, उस तेज के प्रभाव से, वो तरंगों के प्रभाव से बाहर जो भी विपरीत तत्व होते हैं, बाहर जो भी साधना आराधना में बाधक तत्व होते हैं, वह तेज तरंगें भक्ति से निकली हुई समस्त बाधक तत्वों को दूर करती चली जाती है। इसका नाम है भक्ति। क्या है? इसका नाम भक्ति है। क्या ऐसी भक्ति हम कर रहे हैं? भक्ति एक ध्यान है। क्या है? भक्ति एक ध्यान है। भक्ति एक परीक्षा अनुपरीक्षा है। भक्ति एक गहरी भावना है। भक्ति एक समर्पण है, एक सच्ची श्रद्धा, आस्था और निष्ठा है। भक्ति एक सच्चा प्रेम है। भक्ति का नाम एक अच्छा, एक गहरा वात्सल्य है। भक्ति एक लगाव है। भक्ति भगवान से जुड़ने का एक माध्यम है, आयाम है। परमात्मा से साक्षात करने का अगर कोई हेतु है, कारण है, उसका नाम भक्ति है। भक्ति का नाम जुड़ना है। क्या है? भक्ति का नाम जुड़ना है। हम जुड़े ही नहीं हैं तो भक्ति कैसे है? भक्त यहां पर जुड़ने के अर्थ में है। आचार्य मानतुंग स्वामी ऐसे जुड़े, ऐसे जुड़े। क्या आप देख रहे हैं? तत्क्षण कारागृह के बाहर विराजमान हो गए। हम भक्ति का जब इतिहास पढ़ते हैं, भक्ति का इतिहास पढ़ते हैं, तो भक्ति का इतिहास में हम देखते हैं, जिन जिन का भी हम इतिहास पढ़े तन्मय हो गए। तन्मय हो जाने का नाम भक्ति है। और जब तन्मयता होती है तो पता ही नहीं चलता है। अभी आप सिद्ध चक्र विधान कर रहे थे, आराधना की, आप तन्मय हो गए थे। आपको महसूस हुआ कि 18 से 27 कब हो गया? नहीं मालूम चला। ऐसा लगा कि ये बहुत जल्दी हो गया, कुछ दिन और बढ़ा दिया जाए। ऐसा महसूस हुआ कि नहीं नहीं, अभी तो भक्ति और रह गई है। और वहां से जब देखा कि अब समापन है तो ऐसा लगा कुछ मुझसे छीना जा रहा हो। क्या लगा? ऐसा महसूस हुआ है।
और जिस समय बैठ कर के आराधना चल रही थी, मंत्रोच्चारण हो रहे थे, सिद्धों के गुणों का स्मरण हो रहा था, उस समय सब कुछ विस्मरण हो जाता था। भगवान का स्मरण में संसार का विस्मरण हो जाता है, और संसार का जब विस्मरण हो जाता है, सिर्फ प्रभु का स्मरण रहता है, तो उस स्मरण में अद्भुत काम बनता है, अद्भुत कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और मुझे महसूस ही नहीं होता, मैं सोचता हूं ऐसे कैसे हो गया, हम यही सोचते हैं। लेकिन होता है नियम से होता है, हुआ है, अनुभूत है, मेरा तो अनुभव किया हुआ है, अनेक बार अनुभव किया हुआ है कि नहीं, जब जब भी अपने इष्ट और आराध में डूब जाते हैं, स्मरण करते हैं, वो कार्य हो जाता है, वही दिखते हैं और कोई नहीं दिखता है। तो ऐसे भक्ति की गंगा में हम प्रवेश कर रहे हैं। स्तोत्र के माध्यम से हम देखते हैं, आज पहला काव्य का शुभारंभ आचार्य मानतुंग स्वामी क्या कहने जा रहे हैं, क्या भाव है, उस भाव को भी देखना है काव्य में। आचार्य मानतुंग स्वामी को भी हम काव्य में देखेंगे और काव्य में हम आदिनाथ भगवान को भी देखेंगे। प्रत्येक काव्य में आपको आदिनाथ भगवान दिखना चाहिए, और मानतुंग स्वामी डूबे हुए हैं वो भी नजर आना चाहिए, और इन सबके साथ हम भी उसमें भक्ति में डूब गए हैं। ये दृश्य नजर में आना चाहिए। देखिए, एक एक काव्य में वह शक्तियां हैं, शक्तियां कैसे प्रस्फुट होती हैं, कैसे जागती हैं, सारी शक्तियां हमारे पास हैं। जिस प्रकार हम ध्यान के माध्यम से अपने अंतर की शक्तियों को जगा सकते हैं, ऐसे ही भक्ति के माध्यम से भी हम जगा सकते हैं। भक्ति को एक ध्यान के रूप में लेना है, मुझे क्या लेना है, भक्ति को एक ध्यान के रूप में लेना है। और वास्तव में एक ध्यान ही तो है भक्ति, और है क्या। आप देखिए कि भक्ति में जब तन्मय हो जाते हैं तो बाहर के उपसर्ग भी कितने भी होते रहे पता ही नहीं चलता है, और कैसे सह लिया जाता है। बस यही है, हम जहाँ देखें एकाग्रता होना चाहिए, इस बात का हम ध्यान रखें। अगर एकाग्रता नहीं होगी, तन्मयता नहीं होगी, तो भक्ति का आनंद नहीं आ गया। हम अभी उछली भक्ति करते हैं, ऊपरी भक्ति करते हैं, तन्मय नहीं हो पाते हैं। अगर हम देखते हैं, हम एक पूजन कर रहे हैं और पूजन में अगर किसी ने थोड़ी सी कहीं से आवाज़ आती है, हम उस ओर मुड़ जाते हैं, घूम जाते हैं। अगर किसी ने कुछ बोला, मुझे पुकारा, तो हम जिसको पुकार रहे होते हैं हम उसकी भूल जाते हैं, लेकिन जो हमें पुकार रहा है हम उसकी ओर चले जाते हैं कि आवाज़ कौन दे रहा है, अच्छा मुझे बुलाया था, हाँ मैं अभी आता हूँ, बस अर्घ चढ़ा लो, स्वाहा, आ रहा हूँ। मेरी भक्ति में तन्मयता नहीं हो रही है। अगर मोबाइल की एक घंटी बज जाती है तो मेरी भक्ति वही रह जाती है, और कॉल अगर अर्जेंट होगा तो हम उसमें भी स्वाहा स्वाहा करके तत्काल भाग जाएंगे। कहाँ है तन्मयता? हमें अभी बाहर ही तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, बाहर की, जब तक ये बाहर की आवाज़, जब तक बाहर की गूंज दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, तब तक भक्ति की गूंज तुम्हारे जीवन में गूंज नहीं सकती है, और भगवान तुम्हारे अंदर में आस्था के नहीं आ सकते हैं, विराजमान नहीं हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखो। हम भक्ति शास्त्र प्रारंभ कर रहे हैं, चलते हाथ जोड़ते हैं और पहला काव्य को देखते हैं कि मानतुंग स्वामी क्या कहने जा रहे हैं। भक्तामर प्रणति मौली मणि प्रभाड़ा मुद्योतिकम दलिते पापितमो वितानम सम्यक प्रणम जिन पाद युगम युगादा वालंबनम वभुजले
पतितां जनानां भक्तामरः। क्या पढ़ेंगे? भक्त जोड़ देंगे, भक्तामरः प्रणते मौली मणि प्रभाड़ा, मणि प्रभाड़ा मुद्योतिकम, या खींचेंगे, मुद्योतिकम दलिते पापितमो वितानम सम्यक पेड़म जिन पादयुगम युगादा वालंबनम ववुजले पतितां जनानां। पढ़ेंगे एक साथ। देखिए, भक्तामर है। हम कई भक्तामर बोलते हैं, कई भक्तामर बोलते हैं, अपितु भक्तामर है। क्या है? भक्तामर, तामर, भक्तामर, ठीक है ना। और यहाँ पर बिना संयुक्त अक्षर है तो जोड़ लगाएंगे, जा पर हम दुत्त कर देंगे, पा का उच्चारण साथ में आएगा। भक्तामरप, क्या बोलेंगे? मरप, भक्तामरप, तामरप नहीं बोलना है, भक्तामरप। रा के साथ पा जुड़ जाएगा उच्चारण में। ये संयुक्त अक्षर होते हैं, इनका उच्चारण दुत्त होता है। स्वराघात बोलते हैं व्याकरण में, जब सामने हिरस्थ अक्षर होता है और संयुक्त अक्षर होता है तो यहाँ पर स्वराघात होता है। तो मरप, क्या बोलेंगे? मरप। मौली, क्या है? मौली, मणिप, फिर बोलेंगे हम, आगे संयुक्त अक्षर आ गया और इधर हिरस्य है, सुर है, तो यहां पर मणिप, मणिप प्रभाड़ा, आराम से बोलेंगे, मणिप प्रभाड़ा। मुद्योतिकम, दा और यहां मिलकर के संयुक्त अक्षर, मुद्योतिकम, जोड़ लगाएंगे यहां पर, मुद्योतिकम, मुद्योतिकम दलिते पापे तमो वितानम। आगे बोलेंगे सम्यक, क्या बोलना है? सम्यक का हलंत है, सिर्फ व्यंजन, शुद्ध व्यंजन है, सम्यक, वही रुक, सम्यक प्रणम। आगे क्या बोलो? यहाँ रुक के, सम्यक प्रणम जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पतितां जनानां। यहाँ पर बहुत सारी चीजों का ध्यान रखने योग्य है। युगम, देखिए, वालंबनम, कई लोग वालंबनन भी बोलते हैं, कहीं कहीं उच्चारण सुना होगा, पततान। जबकि अगर शब्द है और अंतिम में अनुस्वार है तो अंतिम अनुस्वार को माँ में ही उच्चारण किया जाता है। किसमें? माँ ही उच्चारण होता है। जैसे ज्ञानन नहीं बोलते हैं, ध्यानन नहीं बोलेंगे, ज्ञानम, ध्यानम, मौनम, मौनन नहीं है। तो यहां पर मौनम, ज्ञानम, ध्यानम। अगर कोई बीच में पहले अनुस्वार आता है उसके बाद अक्षर है शब्द का, जैसे गंगा, क्या बोलेंगे? तो गंगा, यहां पर क्या है? वही वर्ग का पंचम अक्षर का प्रयोग होता है। किसका? जैसे गा, अब गा के बाद जो गा के ऊपर अनुस्वार है आगे गा, तो उसका पंचम अक्षर का प्रयोग किया गया। गा कवर्ग का अक्षर है। किसका है? कवर्ग का अक्षर है। तो क ख ग घ य, यहाँ पर वही वाला यहाँ का खा गा ग यहाँ का प्रयोग किया जाएगा, गंगा, उस यहाँ का प्रयोग किया जाएगा। झंडा, झा के ऊपर बिंदी, तो यहाँ पर झा,
चा छ ज झ ण, तो वो इड़ा आएगा। झंडा उसका पंचम अक्षर होता है। क्या होता है? पंचम अक्षर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर लास्ट में हो तो मां का ही प्रयोग होता है। तो यहां पर कुछ सूत्र व्याकरण के ध्यान में रख करके आगे चलते रहेंगे। भक्त प्लस अमर, इसमें संधि है भक्तामर, है ना। तो भक्त प्लस अमर, भक्त प्लस अमर, यहां पर संधि की गई है, दीर्घ संधि का प्रयोग। आ प्लस आ बराबर बड़ा आ हुआ है, ठीक है, व्याकरण में। तो भक्तामर, भक्त, भक्त माने होता है भक्ति करने वाला, भजने वाला। तो भजने वाले, क्या? भजने वाले कौन? अमर। अमर, अमर माने होता है यहां पर देव। देवों के लिए अमर शब्द का प्रयोग किया गया है, इंद्र के लिए अमर शब्द का प्रयोग किया गया है। देवों के, अब बहुवचन ले लेंगे अर्थ में, तो भजने वाले देवों के, अमर देवों के, प्रणत, प्रणत माने होता है प्रणति, नम्र होना, नम्रीभूत। क्या अर्थ है? नम्रीभूत। भजने वाले देवों के, प्रणत माने नम्रीभूत। क्या? मौली मणि प्रभाणाम, मौली माने होता है मुकुट। क्या होता है? तो मुकुटों के, मौली प्रयोग किया गया है, मुकुटों की, मणि, मणियों की, मुकुटों की, मणियों की, प्रभाणाम, प्रभाण माने कांति, प्रभा माने कांति, और प्रभाणाम बहुवचन, कांति को, किसको? मुकुटों की, मणियों की कांति को, उद्योतिकम, प्रभाणाम प्लस उद्योतिकम, यहां पर संधि थी, संधि को तोड़ करके प्रभाणाम प्लस उद्योतिकम, यानी कांति को उद्योतकम, और प्रखर करने वाले, बढ़ाने वाले। क्या करने वाले? बढ़ाने वाले। किसको? उस कांति के बढ़ाने वाले। और दलित पाप तमोबितानम, पाप माने पाप रूपी दलित, नाशक, तमो माने अंधकार, तमो यानी तमह, तमह माने अंधकार। तो पाप रूपी अंधकार की, बितानम माने समूह, पाप रूपी अंधकार का समूह। क्या? पाप रूपी अंधकार का समूह, पाप रूपी अंधकार के बितानम माने समूह के, दलित, नाशक। क्या अर्थ निकलेगा? पाप रूपी अंधकार के समूह के नाशक। कौन? युगादौ। अब देखिए अन्वयार्थ कर रहे हैं, अर्थ सीधा सीधा शब्दों का करके सीधा अर्थ हो जाए, अन्वयार्थ में निकालेंगे जब, तो अब कौन? युगादौ कहां से निकला? सम्यक प्रणम्य पाद युगम युगादा, वालंबनम भवुजले पतिताम जनाना। युगादा, वालंबनम, यहां पर संधि है, युगादौ। क्या निकलेगा? युगादौ प्लस आलंबनम। व्याकरण की दृष्टि से औ का आव होता है, सूत्र है औ आव, कातन व्याकरण में औ आव, जहां औ है वहां पर आव हो जाते हैं, इस कारण से युगादा वालंबनम बन गया। और जब हम इनको संधि विच्छेद कर देंगे तो युगादौ प्लस आलंबनम, ठीक है ना। युगादौ, अब युगादौ में दो अर्थ शब्द हैं, युग प्लस आदौ, इसमें भी युग प्लस आदौ, युग के आदि, युग के आदि। युगादौ का अर्थ क्या निकलेगा? युग के आदि, यानी आदि माने प्रारंभ, किसमें?
युग के आदि में, युग के प्रारंभ में, भव जले, संसार समुद्र में, भव जले, भव माने संसार और जल माने समुद्र लेना है, और जले माने सप्तमी का प्रयोग करके संसार समुद्र में, संसार समुद्र में पतताम, गिरे हुए, जो संसार समुद्र में गिरे हुए कौन? जनानाम, प्राणियों के लिए। किसके लिए? जनानाम, प्राणियों के। कैसे हैं? आलंबनम, रक्षक है, अवलंबक है, सहारा है। क्या सहारा है? जिन्पादिगम। कौन है आलंबन? जिन्पाद युगम, ऋषभ देव जिनवर के दोनों चरण कमल। जिनपाद, जिनेंद्र भगवान के 5 चरण, युगम माने दोनों, युग, दोनों चरण कमल, आदिनाथ भगवान के दोनों चरण कमल जो हैं, दोनों चरणों को जो संसार में डूबते हुए प्राणियों के लिए आलंबन स्वरूप हैं, उनके लिए सम्यक माने सम्यक तरीके से, अच्छी तरह से, सत्ता से प्रणम, नमस्कार करता हूं। या प्रणम माने नमस्कार करके, अर्थ क्या होता है? नमस्कार करके। अब कौन कह रहे हैं? मानतुंग स्वामी कह रहे हैं अहम स्तुति, मैं स्तुति करूंगा, नमस्कार करके स्तुति करूंगा, ये अर्थ निकलेगा। क्या निकलेगा? नमस्कार करके स्तुति करूंगा, सीधा अर्थ हो गया। अगर हम शब्दों का अर्थ लेंगे, दो भक्त माने भजने वाले, अमर माने देव, मौली माने मुकुट, मणि माने मणि, प्रभाराम माने कांति को, उद्योतकम माने बढ़ाने वाले, दलित माने नाशक, पाप माने पाप रूपी, तम माने अंधकार, पाप रूपी अंधकार, पितानम माने समूह को, सम्यक माने अच्छी तरह से, प्रणम माने नमस्कार करके, जिन पाद युगम, जिनेंद्र भगवान के दोनों चरणों को, युगादो युग के आदि में हुए, आलम्बनम माने आलम्बन स्वरूप, भवजले संसार में, संसार समुद्र में पत्ताम गिरते हुए, जनानाम प्राणियों के लिए। ये हुआ शब्दार्थ, जो पहले बतलाया वो अन्वयार्थ है। सीधा अर्थ हो जाएगा यार, देवों के मुकुटों में लगी, क्या अर्थ निकलेंगे? देवों के मुकुटों में लगी मणि को कांतिमान करने वाले। किसको? देवों की मुकुटों में लगी मणि को कांतिमान करने वाले, पाप समूह के नाशक। दूसरा विशेषण, पहला विशेषण होगा मणि को कांतिमान करने वाले, दूसरा क्या हुआ? पाप समूह के नाशक, तीसरा है कर्म युग के आरंभ में संसार समुद्र में डूबते प्राणियों को, जिनके दोनों चरण संसार से तिरने में आलंबन है। क्या है? संसार से तिरने को आलंबन है। मैं उन आदि प्रभु को नमस्कार करके स्तुति करूंगा। मैं, ठीक है, आदिनाथ प्रभु को नमस्कार करके स्तुति करूंगा। कौन कह रहे हैं ऐसा? आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं। इतनी अच्छी विशेषता बतला दी है। मतलब मुकुट में मणि जो थी वो कांतिमान नहीं थी, उसकी कांति को बढ़ाने में कारण कौन हुए हैं? भगवान के दोनों चरण कमल। यानी भगवान के दोनों चरणों की इतनी कांति थी, इतनी प्रभा थी कि उस प्रभा से मणियां भी चमकने लगी। क्या होने लगी? और चमकने लगी। जैसे ही देवगण भगवान के चरणों में नम्रीभूत हुए तो मणि कांतिमान हो गए। क्या हो गई? मणि कांतिमान हो गई। और भगवान के चरण कमल पाप समूह के नाशक हैं। कैसे हैं? पाप समूह के नाशक हैं। ऐसे कर्म, और वो किसके? आदिनाथ भगवान क्यों लिया हमने यहाँ पर? क्योंकि युगादो युग के आरंभ में कौन हुए?
कर्म भूमि के प्रारंभ में जब संसार समुद्र में डूब रहे थे जीव, उनको अवलंबन देने वाले आदिनाथ भगवान, तो उनके चरणों जिनके लिए आलंबन स्वरूप हुए हैं, ऐसे आदिनाथ भगवान के चरण कमलों को हम अच्छी तरह से सम्यक प्रकार से प्रणाम नमस्कार करते हैं। क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। और नमस्कार करके उन आदिनाथ भगवान को उसके बाद में ऐसी स्तुति करूंगा। क्या करूंगा? उनकी स्तुति करूंगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले आदिनाथ भगवान का स्मरण करके चरण कमल पाप समूह के नाशक है। कैसे हैं? पाप समूह के। हम भगवान के चरणों की जब अर्चना करते हैं, पूजन करते हैं, तो अर्चना और पूजन के प्रभाव से अपूर्व शक्ति उद्भूत होते हैं और उस चरणों के तेज से जो हमारे अंदर विशुद्धि बढ़ती है। क्या बढ़ती है? विशुद्धि बढ़ती है। और उस विशुद्धि के तेज के प्रभाव से अंदर का जो पाप समूह अंधकार है वो तिरोहित हो जाता है और एक नया उजाला हो जाता है। क्या होते हैं? एक नया उजाला हो जाता है। और उस उजाले के प्रभाव से ऐसे आदिनाथ भगवान को हम, जो जिन्होंने कर्म भूमि जब प्रारंभ हो रही थी, ऐसा समय था, नहीं जानते थे लोग उस समय, अगर आलम्बन स्वरूप गिरते हुए प्राणियों के लिए, डूबते हुए प्राणियों के लिए अगर कोई कारण बने हैं तो वो आदिनाथ भगवान के चरण कमल ही थे, जिनके अवलंबन लेने से उनके लिए डूबते हुए प्राणियों को सहारा मिला है। क्या मिला? सहारा मिला है। सम्यक प्रणाम, ऐसे चरण कमलों को मानतुंग स्वामी कह रहे हैं सम्यक प्रकार से प्रणाम करो। कैसे करो? अच्छी तरह से नमस्कार करो। अभी आप सम्यक प्रणाम नहीं करते हैं। सम्यक प्रणाम शब्द का प्रयोग किया गया, सिर्फ प्रणाम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यहाँ पर सम्यक प्रणाम किया गया है। जब हम समीचीन रूप से प्रणाम करते हैं, मन के साथ करते हैं, वचन के साथ करते हैं, काय के साथ करते हैं, त्रियोग शुद्धि पूर्वक। सम्यक प्रणाम का मतलब त्रियोग शुद्धि है। मन भी शुद्ध हो, वचन भी शुद्ध हो और काय भी शुद्ध हो। जब मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक नमस्कार किया जाता है तो हमारे जीवन में भक्ति सिद्धिदायक हो जाती है। जिन जिन ने सम्यक नमस्कार किया है, आचार्य मानतुंग स्वामी ने सम्यक नमस्कार किया, बंधन टूट जाते हैं। संबंधबद्ध स्वामी ने सम्यक प्रणाम किया, वहां पर प्रभु प्रकट हो जाते हैं, वहां कुष्ठ समाप्त हो जाता है, वहां पर पारसनाथ प्रकट हो जाते हैं। जिन जिन ने भी सम्यक प्रकार से नमस्कार किया है, इसका मतलब है जीवन में सबसे ज्यादा नमस्कार का अगर है तो नमस्कार में चमत्कार करने वाला अगर कोई चीज है तो उसका नाम सम्यक प्रणाम है। क्या है? सम्यक प्रणाम है। चमत्कार कहीं नहीं होता है। हमारे श्रद्धा भक्ति पूर्वक समीचीन पूर्वक जो नमस्कार किया जाता है उसी में चमत्कार होता है। इसलिए जैन दर्शन चमत्कारों के लिए नमस्कार नहीं करता है। जैन दर्शन का हर भक्त अपने नमस्कार में चमत्कार करता है। क्या करता है? जैन दर्शन का वो भक्त होता है, ऐसा एक एक भक्त जो अपने नमस्कार में चमत्कार करता है। कल देखा आपने धनंजय कवि की बात जब हम करते हैं, क्या बात कर रहे? जैन दर्शन में पूछ सकती है कि हाथ जोड़ करके ऐसा प्रणाम कर ले अपने भगवान को तो बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं। इसलिए दुनिया में भटकने की जरूरत नहीं है, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, नहीं। यहाँ तो नमस्कार में ही इतनी क्षमता है, हाथ जोड़ने में इतनी क्षमता है, स्मरण करने में इतनी क्षमता है। किसमें? स्मरण करने मात्र में जब इतनी शक्तियां भरी हुई हैं तो हम क्यों भटके दुनिया में? यहाँ पर आस्था पैदा होती है और सम्यक प्रणाम सम्यक दर्शन का प्रतीक बन जाता है। किसका? इस सम्यक प्रणाम में सम्यक दर्शन का प्रतीक बन जाता है। और सम्यक प्रणाम से क्या हुआ, एक एक काव्य पर एक एक कथानक भी है जिसको हम समझेंगे कि उसका प्रभाव सम्यक प्रणाम में करने से क्या क्या प्रभाव होता है जीवन में। ऐसा काव्य है, इसको हम आगे देखेंगे। आज सिर्फ इतना ही।
ऐसा इस समस्त आपत्तियों का विघ्न विनाशन करने वाला काव्य है विघ्न विनाशक, सर्व विघ्न विनाश। और स्वाभाविक है नमस्कार करने से विघ्न विनाश होते हैं। देखिए सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, एकदम सिद्धांतिक चीज है कि जब हम भगवान को नमस्कार करते हैं तो हमारा तो इतिहास भरा पड़ा हुआ है कि सारे विघ्न बाधाएं जितनी भी दूर हुए, बड़े बड़े संकट भी टले हैं, तो किससे? नमस्कार करने से। इसलिए नमस्कार काव्य है ये, ऐसा नमस्कार काव्य है कि सर्व संपूर्ण विघ्नों को दूर करने वाला है। और इसका रिद्धि मंत्र के साथ जो जाप करता है, मंत्र का स्मरण करता है, उसके जीवन में अपूर्व शक्ति स्फुरायमान होती है। जो अपने जीवन में धवल वस्त्र धवल आसन में धवलता के साथ इसका ध्यान करता है, क्या करता है? धवलता के साथ ध्यान करता है और इस काप को सिद्ध करता है, उसके जीवन में सारी विघ्न विपत्तियां दूर हो जाती स्मरण करने मात्र से। और ऐसा रीति मंत्र का हम जाप करते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो जडाणम, ओम ह्रीम अर्हम नमो जडाणम, ओम ह्रीम अर्हम नमो जडाणम। ऐसे रिद्धिधारी मुराज जिन्हें जिन संज्ञा प्राप्त है उन्हें मेरा प्रणाम हो, मेरा नमस्कार हो, मैं बार बार नमन करता हूँ। इसी भावना के साथ श्रद्धा भक्ति के साथ डूब करके ऐसे जिनेंद्र भगवान के लिए, आदिनाथ भगवान के लिए नमस्कार करते हुए निश्चित ही हमारे जीवन में वो एक गहरी श्रद्धा हो, आस्था हो और ऐसी भक्ति प्रकट हो। इसी भावना के साथ ओम नमः शिदेभ्यः। आदिनाथ